इतिहास में मुग़ल बादशाहों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन औरतों का जिक्र कम ही किया गया है। ऐसा ही एक नाम है गुलबदन बानो बेगम का। बाबर की बेटी गुलबदन संभवतः इतिहास की पहली महिला इतिहासकार रही हैं। उन्होंने हुमायूं की जीवनी लिखी। गुलबदन का जन्म अफ़गानिस्तान के काबुल में 1523 में हुआ था। उनकी परवरिश सौतेली माँ रानी महाम बेगम ने की थी। महाम मुग़ल बादशाह हुमायूं की माँ थीं। इस तरह गुलबदन का बचपन शहजादे हुमायूं के साथ गुजरा। मुग़लों की तरह गुलबदन को फ़ारसी और तुर्की की अच्छी जानकारी थी। गुलबदन कविताएं लिखने और किताबें पढ़ने की शौकीन रही हैं। इतिहासकारों के मुताबिक अकबर ने ही उनसे पिता हुमायूं की जीवनी लिखने की गुजारिश की थी। उस दौर में बादशाह की जीवनी लिखने का काम किसी इतिहासकार को सौंपा जाता था, लेकिन हुमायूं के मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसकी भी एक अपनी वजह थी। गुलबदन अकबर को बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थीं। उसे उनके कहानी कहने का अंदाज़ पसंद था। अकबर ने पिता की जीवनी लिखने का काम उन्हीं को सौंपा। इसकी दो वजह थीं। पहली, उनकी कहानी सुनाने की शैली काफ़ी दिलचस्प थी, और दूसरी, वो अपने पिता के जीवन की हर बात को गहराई से जानना चाहते थे। इतिहासकार कहते हैं, मुग़लों के दौर में शाही परिवार के बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था। उनकी छवि को ताकत पर दिखाने का काम किया जाता था, लेकिन गुलबदन ने हुमायूं की जीवनी लिखने के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने बेहद सरल भाषा में जीवन के हर हिस्से को लिखा। बादशाह के जीवन के हर पहलू को उन्होंने इतिहास में दर्ज किया। यही वजह रही है कि गुलबदन ने बुढ़ापे तक हुमायूंनामा लिखा। हुमायूंनामा में मुग़ल शहजादी ने बादशाह के शासन के अलावा जनान खाने यानी हरम के बारे में भी कई दिलचस्प बातें लिखीं। उस दौर में जनान खाने में महिलाओं के बीच कैसे रिश्ते थे, उनका क्या काम था और उनकी पसंद नापसंद कैसी थी, इसका भी जिक्र जीवनी में किया गया है। गुलबदन ने हुमायूं की जीवनी को बादशाह की वीर गाथा का दस्तावेज़ नहीं बनने दिया।